उनकी आराधना करते हैं तो उनके आशीर्वाद से हम सभी लोगों को भी भक्ति प्राप्त होती है और शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए हर साधक को चाहिए, भक्त को चाहिए आधा घंटा, एक घंटा, 15 मिनट भगवान के चरणों में अपना समय अवश्य बिताएं। जब कोई नहीं हो, केवल हमारे परमात्मा हो और केवल हम हो, जहां तू हो और जहां मैं हूं, फिर तू और मैं दोनों साथ रहते रहते हमारी मैं अपने आप समाप्त हो जाएगा। बड़े प्यार के साथ श्री अयोध्यापुरी भगवान का सुंदर कनक मंदिर, सरयू माता, उसके बीच में एक बड़ी नगर जिसको दशरथ भवन भी कहते हैं। कुछ साल पहले एक संतों का टोला वहां उस बड़ी भवन पर आकर रहने लग गया। चारों भाइयों सहित पवन पुत्र हनुमान और चारों ही सुंदर उनकी कुल वधुएं उनकी वो उपासना करती है। संतों का सारा टोला, उसमें एक महंत है, उस दशरथ महल के बड़े प्यार के साथ भगवान के विशेष सुंदर चरणों की आराधना करते थे, आनंद में रहा करते थे। जो कुछ मिल जाता था उसी को वो प्रभु का भोग लगाकर सब संत खा लिया करते। भगवान ने एक दिन लीला की। क्या लीला की? सुबह से शाम हो गई, उन संतों के पास 1 रुपया भी भेंट में नहीं, क्योंकि भगवान परीक्षा देता है, देता है, देता है, फिर नहीं देता है तो ये भगवान की परीक्षा। कुछ नहीं मिला। तो महंत ने छोटे छोटे अपने जो संत थे, साधु थे, उनको बुलाया। बोले ऐसा है, एक काम करो, सामने ही किराने की दुकान है, बनिया बैठा रहता है दुकानदार, उससे जाकर कह दो महंत ने कुछ उधार पर आटा दाल चावल मंगाया। गए सन्यासी, हमारे बड़ी भवन के महंत ने उधार पर कुछ आपसे किराने का सामान मंगाया है, ये दे दीजिए। उस दुकानदार ने सुना तो उसको क्रोध आ जाता। क्रोध में कहा अपने महंत से जाके कह दो जो कुछ हम देंगे वो नकदी देंगे, उधार खाता नहीं रखा। पैसा ले आओ और सामान लेके जाओ। 2-4 साधु संतों को गाली सुनाई उस दुकानदार ने, क्योंकि संसार क्या समझते हैं, हम कमा रहे हैं और खा रहे हैं, संत हमारा दिया हुआ खाना। इसलिए हम लोग बड़े आराम से संतों को गालियां सुनाते हैं।
ये नहीं समझते हैं कि संत का कोई और है मुखिया, संत किसी और का गुलाम है, संत किसी और की शरण में आया हुआ है। जिस दिन समझ जाया करते हैं उस दिन संतों के प्रति हमारे हृदय में एक विशेष भावना जागृत हो जाती है। सन्यासी आए और सुंदर महंत से कह दिया, बोल ऐसा है गुरुवर, बनिए ने कह दिया है उधार नहीं देंगे, हम नगद में देंगे। और दो चार उसने खरी खोटी सुनाई। महंत ने सुना, बोले कोई बात नहीं, ठाकुर जी की यही मर्जी, हमारे सिया राम की यही मर्जी होगी, आज कोई बात नहीं, पानी ले आओ। पानी का रखा भोग, भगवान के सामने भोग लगाया, भोग लगे भगवान को, भोग अमर हो जाए, खाएंगे पिएंगे तेरे भक्त जन, सो भी अमर हो जाए। भगवान के सामने जल रखा, भगवान को भोग लगाया, सब संत भी जल पी करके सो गए आराम के साथ। महंत का नियम था, शयन आरती होती थी और भगवान को एक बड़ा सा पीताम्बर ओढ़ा था, बड़ी सी एक चद्दर जो पीताम्बर पीले रंग का था। चारों भाइयों को बड़ी सी चद्दर डाल देते थे वो महंत, और 1 घंटा भगवान का उनका नियम था भजन किया करते। बैठे आज उसी भाव के साथ, उसी श्रद्धा के साथ, उसी आनंद के साथ भजन करने लगे। सिया राम बिना दुख कौन हरे, 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 हीरों का पालन कौन करे, हीरों का पालन कौन करे, सिया राम बिना, सिया राम बिना, सिया राम बिना, सिया राम बिना कौन सके हैं सभी पराए, कौन सके हैं सभी पराए, बुझे दिए को कौन जलाए, कौन सके हैं सभी पराए, बुझे दिए को कौन जलाए, भरी हुई कागर सब छीने, भरी हुई कागर सब छीने, खाली कागर कौन भरे, ओ खाली कागर कौन भरे, सिया राम बिना दुख कौन हरे, सिया राम बिना दुख कौन हरे, हीरों का पालन कौन करे, हीरों का पालन कौन करे, सिया राम बिना, सिया राम बिना, सिया राम बिना, सिया राम बिना।
राम बिना, सिया राम बिना, सिया राम बिना, सिया राम बिना। और आनंद के साथ उनका ये नियम है, सारा दिन आज अन्न नहीं मिलाए, भूखा पेट है और जल पीकर उनका नियम है वो 1 घंटा भगवान को शयन कराने के बाद भजन सुनाया। सुख में नियम का पालन करना बहुत आसान है, लेकिन दुख में अपने नियम को बरकरार रखना बहुत मुश्किल। कोशिश करें दुख में हमारा नियम बरकरार रहे। आधी रात का समय, सारा ही संत मंडली भूखी जल पी करके सो गई। भगवान को चिंता हुई, उन्होंने माता सीता से कहा, सीते ये सारे ही संत मेरे नाम पर कई वर्षों से बैठे हैं और आज मैंने इनकी परीक्षा ली, लेकिन ये मुझे छोड़ करके कहीं पर नहीं। अब मुझे इनकी चिंता करनी पड़ेगी, कुछ इस तरह से इनकी व्यवस्था करूं कि सारी जिंदगी इनको आराम से भोजन मिलता रहे। सीता जी ने कहा, करिए अपने भक्तों की व्यवस्था। आधी रात का समय है, बनिया सो रहा है किराने की दुकान का, और उसने देखा उसकी आंख खुली, चारों ही भाई सुंदर अपना पीताम्बर ओढ़ करके, वो चद्दर ओढ़ करके उस बनिया के पास गए। बनिया बोले, क्या तूने आज उधार खाता क्यों नहीं? बोले, भाई मेरा नियम है, मैं केश खाते से, तो चल पेश खाते से देता है, चलो एक काम करो। बोले, क्या? ये ले हमारी चद्दर, इस चद्दर का किनारा लो और उसके किनारे पर पैसे पड़े हुए हैं, जितने पैसे पड़े हैं उतना उन संतों के सामने अनाज भोजन पानी सब दे करके आओ। चारों भाई अदृश्य हो गए और उस बनिए ने चद्दर में किनारा देखा। जब किनारा देखा, खोला उसको, तो जब खोला तो क्या था? 1600 उसमें सोने के सिक्के। कितने? 1600 सोने। बनिए की तो आप ये 1600 सिक्कों का सामान उन संतों को देना है। एक सिक्के में तो सारे दुकान का माल उनके पास है। वचन दे चुका और बड़े प्यार के साथ सुंदर प्रातः काल हुआ, आया अपनी दुकान के अंदर। इधर भगवान का सुंदर मंदिर पट खोला गया। पुजारी ने कहा, भाई आज क्या बात हो गई? भगवान को जो चद्दर ओढ़ाते हैं नहीं ओढ़ाई गई थी? बोले, ओढ़ाई गई थी, चद्दर गायब हो गई है। भगवान उमाधारू जो शिष की नाई, सबही नचावत राम गोसाई, सबही नचावत। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी उमा, मनुष्य की एक हस्ती क्या है? मनुष्य क्या है? एक बंदर के समान है।
बंदर एक ही काम करता है, क्या काम? इस मकान से उस मकान, इस मकान से उस मकान, इस डाली से उस डाली, इस डाली से उस डाली। उसको केवल कूदना आता है। मनुष्य कुछ नहीं करता है, केवल मन की छलांग लगाता है। हम ये कर लेंगे, हम ऐसा करते, हम ये करते हैं, हम वो करते, हम नहीं करते तुम करते हो। केवल हमारा मन छलांग लगाता रहता है। लेकिन देवी जिस तरह मरकट की रस्सी मदारी की आंख में रहती है, उसी तरह हमें इंसानों की डोर भी किसके हाथ में रहती है? भगवान। भगवान ने लीला किया। इधर प्रातः काल भगवान का मंदिर खोला गया तो पीताम्बर नहीं है, वो ओढ़ने वाली चद्दर, और वो चद्दर बनिया के पास पहुंच गई है। 1600 सिक्के जितना सामान तुम उन संतों के पास है। बनिया भी चमत्कार के अंदर है, और इधर यहाँ सब भगवान की चद्दर कहाँ गई, चद्दर कहाँ गई, चद्दर कहाँ गई, सब बड़े आनंद में चल रहे हैं। किस तरह से भगवान ने अपने भक्तों की सुंदर उनकी भक्ति को उजागर किया। कल हम लोग फिर इस विषय पर चर्चा करेंगे। भक्तों को केवल इतना ही चाहिए, सीताराम 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 कहिए, साहिबी जीवा मेरा साहिबी रहिए, साहिबी जीवा मेरा साहिबी रहिए। जिस तरह से हमारा परमात्मा रख रहा है, दे दे शुक्रिया अदा किया करो, और अगर नहीं देता है तो भी हमारी भलाई। खुश आया खुश आया खुश आया, माता तुझी खुशियों में खुश आया, मस्त आया मस्त आया मस्त आया, आत्म मस्तियों में मस्त आया। तो बड़े प्यार के साथ सुंदर इस जगह पर भक्त को आना है। हर पल आनंद बरसता रहे, हर पल राम रस हमको प्राप्त होता रहे, यही हनुमान जी के चरणों में सबकी प्रार्थना है। बोलो पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय, बाकी बिहारी लाल की जय, सिया राम जय सिया राम, जय 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 सिया राम जय सिया राम। हाँ भाई, राधा रानी आई है। हाँ ले आंखें भी कोई राधा रानी का वही भी आने पुट्टा तक केड़े कम जाए लाए। बेटे की अगर शादी हो गई और अगर घर से लांग के चला गया, माँ अलग तो क्या, शायद पूछे और नहीं पूछे, बेटी की शादी भी हो जाएगी, उसके बच्चों की भी शादी हो जाएगी, तो भी माँ के चाहिए अच्छा है मम्मी रोटी खाए, पप्पा की ना ख्याल रखना, डॉक्टर के पास जाओ, ये करो ये करो। बेटी फिर भी अपने माँ बाप को पूछती है। बेटा अगर निकल गया घर से बाहर तो मन से भी निकल गया। तो बड़े प्यार के साथ राधे 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 सबको चले आएंगे बिहारी, राधे राधे सबको चले आएंगे बिहारी, सबको चले आएंगे बिहारी।